मुस्लिम लीग नून आजकल दबाव में है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मामला हो या बात करें राना सनाउल्लाह के प्लाजे की, नून लीग के कैंप में परेशानी है। फिर NA-21 मानसेरा में इलेक्शन हारने का धचका, NA-55 रावलपिंडी में हिकमत अमली का फुकदान और NA-123 लाहौर में नवाज शरीफ का इलेक्शन ना लड़ना, ये सारी बातें नून लीग की घबराहट को वाजे कर रही हैं। पार्टी मानसेरा की जीती हुई सीट हार गई और तीसरे नंबर पर आई। ऐसा क्यों हुआ? पार्टी के जो बड़े हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं। NA-55 रावलपिंडी के ज़मीनी इलेक्शन में भी नून लीग को मुश्किलात का सामना है, नजर आ रहा है। कम अज कम जो मालूमात इस हल्के से आ रही हैं उसके मुताबिक शेख रशीद अहमद नून लीग को टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। वजह पार्टी की तरफ से एक नए उम्मीदवार को टिकट देना और तन्हा इलेक्शन लड़ना बताई जा रही है। रहा पीपल्स पार्टी का वोटर तो वो शेख रशीद का साथ दे रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर नून लीग के लिए ये सीट बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। रह गई बात NA-123 लाहौर की। यहां से नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन वो अवाम को तवील इंतजार कराने के बाद अब पीछे हट गए हैं। अब यहां से इलेक्शन कौन लड़ेगा, इसका फैसला होना है। अखबारात में सऊदी अरब से डील, नवाज शरीफ की मौजूदा सिस्टम से अदम दिलचस्पी और मिड टर्म इलेक्शन की बातें नुमाया हैं। मुस्लिम लीग नून आखिर किस पॉलिसी पर गामजन है? रावलपिंडी और लाहौर की सीटें जावेद हाशमी साहब ने जीती थी और वाज़े मार्जिन से जीती थी, लेकिन अब उन्हें बचाना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। हालात जो हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या इन दोनों सीटों पर जीतने वाले जावेद हाशमी से कोई किरदार अदा करने का कहा जा रहा है या उनसे मशवरा इस हवाले से नहीं लिया जा रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है नून लीग के हवाले से, और हम बात करेंगे उस शख्स से जो सबसे रेलेवेंट है, यानी कि जनाब जावेद हाशमी साहब। जावेद साहब, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि NA-55 जो है, आपने इतने वाजे मार्जिन से वो सीट जीती थी, जमानतें जब्त करा दी थी लोगों की, अब वहां मुश्किल पड़ी हुई है नून लीग को। आपका इरादा है, पार्टी आपको कह रही है कि आप उस NA-55 में जाएं और किसी तरीके से मदद करें उधर उम्मीदवार की? जी नहीं, अभी तो पार्टी ने मुझे कोई इस सिलसिले में ड्यूटी असाइन नहीं की और कैंडिडेट की मुशावरत भी शायद रावलपिंडी की क़यादत से ही की गई है। उस वक्त भी मुझे जब कहा गया था तो मैंने नवाज शरीफ साहब से अर्ज किया था कि वहाँ बड़े लीडर मौजूद हैं, वो सामना कर लेंगे शेख रशीद अहमद साहब का, लेकिन उनका पार्टी लीडर यही हुक्म था कि आप जाके वहाँ लड़ सकते हैं। तो अब लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें फाद भाई मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हजारा की जो सीट है उसमें फैसले की गलती जरूर नजर आती है, मगर ये सीट हजारा सारा हमारा रहा है, लेकिन ये सीट मुस्लिम लीग नून की पहली मरतबा फैज मोहम्मद साहब की वजह से हमें मिली। और अब जो वहाँ पे जो नताइज भी आए हैं उसके अंदर अगर फैज मोहम्मद साहब की बेटी उम्मीदवार होती तो यकीनन ये सीट आसान नहीं थी, कोई और जीतता, उसमें कहीं थोड़ी सी फैसले की कमी बेशी नजर आती है। यानी जावेद साहब, मैं इसी बात की निशानदेही करना चाह रहा था, ये जो आपने अपनी बात की है कि वहां पे फैसला कुछ गलत हो गया या देर हो गई, जो भी हुआ वो पार्टी की क़यादत जो है उससे कोई मिस कैलकुलेशन हो गई, और बात में मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, मिस कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, अब बात वही हो रही है कि अगर जो मानसेरा की सीट है उस पर मिस कैलकुलेशन हुई, NA-55 में आपकी इतनी मार्जिन से जीती हुई सीट, वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यहां पे लग रहा है कोई मिसकैलकुलेशन हुई। NA-123 में मियां साहब के हवाले से इतनी बातें हो रही थी, अब वो नहीं लड़ रहे, नजर तो कम से कम ये आ रहा है, तो फिर कयास आराइयां शुरू हो गई। यानी यकदम एक जो पैटर्न नजर आ रहा है हाशमी साहब, वो ये है कि नून लीग की लीडरशिप मिसकैलकुलेट कर रही है पॉलिटिकली। देखिए, NA-55 की थोड़ी सी बात जरूर करूंगा कि वहां पे जो सूरत हाल रही है उसमें तकरीबन उस वक्त मुझे 77,000 वोट मिले थे और जनाब शेख साहब को 14 या 15,000 वोट मिले थे। वो 17,000 वोट कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि उनकी बात 17,000 वाली ठीक हो। बात यह है कि रावलपिंडी में पार्टी का जो प्रिंसिपल स्टैंड रहा है वो बहुत आला शान रहा है, क्योंकि ये सीट दोबारा भी खाली हमने जीत ली थी, ज़िमनी इलेक्शन वक्त पर हुआ था। दूसरी सीट भी सिर्फ असूल की बुनियाद पर कि हमारे जो हमारा MNA बैठ गया था असेंबली में जीत कर, उसके बारे में जब गलत कुछ बातें आई, अगरचे उसका फैसला अभी भी अदालतों में है, लेकिन पार्टी ने कहा कि अगर हमारे उम्मीदवार के बारे में कोई शवाहिद सामने आ गए हैं कि उससे कोई गड़बड़ हुई है तो हम कौम के सामने जवाब दे हैं कि ऐसे नुमाइंदे को
हटा दिया जाए। लेकिन ये शेख साहब ये तीसरा इलेक्शन है, आपका इलेक्शन वाज़े अक्सरियत, बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी, दूसरा इलेक्शन जो उम्मीदवार थे उनके आपसे बहुत कम वोट थे इवन दो कि वो जीते, और अब तीसरा इलेक्शन हो रहा है और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं आपके उम्मीदवार। तो एक तो ये इशू वहां पे प्रॉब्लम नजर आ रहा है। देखिए, मैं आज करूँ उस वक्त जो मेरा था वो इश्यूज भी थी मेरी सीट के ऊपर। ये सही बात है कि हमने कहा था हमारे वोट देने से इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आएंगे, डॉक्टर कदीर रिहा होंगे और आर्मी चीफ का घर जो है उससे परवेज मुशर्रफ का कब्जा उस वोट देने से खत्म होगा, लाल मस्जिद की तामीर दोबारा होगी। ये इश्यूज की बात थी। आज का जो इलेक्शन है, मैं आपसे एक बात वाज़ेह कर दूं, मैं एक गली में फिरा हूँ, वो मुझसे भी पहले से भी ज्यादा लोग जो है वो इंक्लाइंड हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में, और उसमें जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो चूंकि शेख रशीद साहब की जो 35 साल की सियासत है वो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत हार्श मौक़िफ़ रखने की वजह से और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से मौजूदा बेनजीर वगैरह के वहां का वोटर नहीं वोट देना चाहता। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कहे वो भी शेख रशीद साहब को वोट नहीं देंगे। अच्छा आसिफ साहब, NA-55 का तो जाहिर बात है क्योंकि वो इलेक्शन होना है तो शायद कहना मुश्किल है कि क्या होगा। सर भी एक तासुर आमतौर पर यह है कि वहां पे क्योंकि पीपल्स पार्टी भी शेख रशीद को सपोर्ट कर रही है, दीगर पार्टीज भी, तो एक टफ मुकाबला है। लेकिन NA जो मानसेरा की सीट है उसमें मिसकैलकुलेशन हुई, तीसरी पोजीशन पे आई नून लीग, उसका जो एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसको नुकसान धचका तो लगा है। NA-123 पे भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है मियां साहब के हवाले से। ये लोग कहने में हक बचाने में तो होंगे हाशमी साहब कि ये नून लीग जो है इसकी जो सियासी डिसीजन मेकिंग है उसमें मसले नजर आ रहे हैं, और अगर NA-55 में भी कोई सेटबैक हो गया तो ऐसे मौके पर नून लीग को बड़ा सीरियस सी पहुंच रहा है सियासी तौर पर। हमें जो फैसले करने पार्टी के अंदर होते हैं और डिस्कशन भी हुई है, मुशावरत भी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जरूर हुआ है कि बहुत सारे फैसले उस तरह से नहीं लिए गए। मसलन 123 का नवाज शरीफ का अभी तक हतमी मेरे इल्म में नहीं है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मुझे एक सियासी आदमी के तौर पर यह मेरी ख्वाहिश भी है, अगर मुझसे मशवरा मांगा जाता, बल्कि मैंने दिया भी एक मरतबा, कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसमें हिस्सा लेकर इस सियासी निज़ाम को और पार्लियामेंट को ताकत का मंबा बनाने के लिए वहां जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो इससे यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हम अपनी मर्जी की पार्लियामेंट चाहते हैं और अपनी मर्जी की ही क़यादत चाहते हैं और अपनी मर्जी और अपने वक्त खुद तय करके हम सियासत का किरदार अदा करना चाहते हैं, वरना हम सियासी रोल को सानी हैसियत देते हैं। ये जमहूरियत के लिए एक सेटबैक होगा। मुस्लिम लीग नून को यह अब फैसला कर लेना चाहिए कि हमने पार्ट टाइम सियासत नहीं करनी, हमने फुल टाइम सियासत करनी है, और मुल्क को बचाने के जब इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, क्राइसिस है, तो उस हद तक आपकी बात ठीक है कि हमें एक बड़ी पार्टी की हैसियत से, जैसे एक बड़े के आदमी के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, हमें उस जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। शायद उसमें अभी तक कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी जरूर है। बहुत शुक्रिया। जावेद हाशमी हस्बे मामूल खरी खरी बात कर रहे थे।